कैटल यानी मवेशी। अब मवेशी में कौन कौन से जानवर इंक्लूड होते हैं? मवेशी में लगभग सभी आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सभी मवेशी के तौर पे ही आते हैं। और ये जो है हमेशा यानी ऑलवेज प्लूरल होगा, इसको हम कभी सिंगुलर वर्ड में यूज नहीं करेंगे, और ये हमेशा आर और वर के फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाएगा। आर और वर, यहाँ कभी भी इज और वॉज का यूज नहीं होता है। ठीक, हम देखें तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर ये स्पॉटिंग एरर्स में ये क्वेश्चन आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कैटल के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन काफी पसंदीदा क्वेश्चन है। तो इसमें ये है कि यहाँ पे इज का यूज है, और जब हम देखते हैं कि कैटल में एस या ईएस तो कहीं कुछ लगा नहीं है, तो इज एक तरह से सही यूज किया गया है, जबकि गलती हम वहीं पे करते हैं। तो इसको अगर हम करेक्ट करें, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जो मवेशी जो है वह खेत में चर रहे हैं। ठीक, और इसमें कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आर्टिकल में कौन से ए या एन का यूज नहीं किया जाता है, केवल द का हम यूज करते हैं। ठीक, आर्टिकल में द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे हो जाएगा, अगर द का एग्जांपल देखें तो द कैटल वर टेकन टू द शेड, यानी जो मवेशी हैं उनको उनके रहने के स्थान पर ले जाया गया। इसमें जो 100 बात की एक बात है कि ये हमेशा प्लूरल होगा, यहाँ पर कभी भी एन या ए का यूज नहीं होगा, और ये इज वॉज का यूज नहीं होगा। यहाँ हमेशा हम आर और वर का यूज ही करेंगे। या तो वर्ब की मिस्टेक होती है, या फिर कैटल में एस या ईएस लगाकर ही देता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं हैं। पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गियों से, जैसे मुर्गियां जहां पे होती हैं, या फिर मुर्गी पालन। गांव में आजकल बहुत, या शहरों में भी ये बहुत चल रहा है। मुर्गी फॉर्म जो होते हैं, पोल्ट्री फॉर्म्स बोलते हैं उन्हें, उनको बना के, और ये एक व्यवसाय के तौर पे काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर हम एक बिजनेस या एक इंडस्ट्री के तौर पे जब हम देखेंगे पोल्ट्री को, इंडस्ट्री के तौर पे, तो ये सिंगुलर होगा। ठीक, बर्ड के तौर पे देखेंगे तो ये प्लूरल होगा। ठीक, जैसे पोल्ट्री इज अ ग्रोइंग बिजनेस। अब यहां पर तो इज है, लेकिन जब इसको हम, जो मेन मकसद होता है इसका यूज करने का, पोल्ट्री वर्ड का, वो मुर्गियों से ही होता है। इसको इंडस्ट्री के तौर पे क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है, जो सीधी बात है, वो ये है कि पोल्ट्री आर हेल्दी, यानी जो मुर्गियां हैं वह स्वस्थ हैं। इनका मतलब बस इसी से होता है। पोल्ट्री फॉर्म के तौर पे ही हम देखते हैं, और ये भी जो है सिंगुलर हमने देख ही लिया, लेकिन ये हमेशा प्लूरल ही होता है, क्योंकि इसका यूज ही हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। ये तो मैंने बस जानकारी के लिए बता दिया। अब पुलिस, पुलिस देखने में ये हमेशा सिंगुलर लगता है, क्योंकि इसमें भी एस या ईएस नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब समूहवाचक संज्ञा। इसको जब हमने संज्ञा के फॉर्म्स पढ़े थे
वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक, तो ये देखने में सिंगुलर है लेकिन होता हमेशा प्लूरल ही है, इसका हम कभी भी सिंगुलर यूज नहीं करेंगे, ये हमेशा प्लूरल होगा। इसमें हमेशा वर या फिर आर का यूज किया जाएगा, इज या फिर वॉज का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। जैसे अगर हम ये कहें कि पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, यानी पुलिस जो है वह छानबीन कर रही है, तो ये गलत सेंटेंस है। ठीक, तो राइट होता है पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक, क्यों? क्योंकि पुलिस कोई एक नहीं होता है। जब हम पुलिस मैन या पुलिस वुमेन की बात करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, तो उसको हम जेंडर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन ये जो है पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, यहाँ पर ये कोई पुलिस कोई एक किसी व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, ये सबको मिला के पुलिस फॉर्म होता है, जो सुरक्षा करते हैं, हमारी कानून की रक्षा करने वाले होते हैं, उनको हिंदी में हम ये कह सकते हैं द पुलिस आर ऑन ड्यूटी। पुलिस जो है वह ड्यूटी पर है, मतलब ये पूरे पुलिस ड्यूटी पर है। मैं ये गोरे वाले पुलिस की या ये ब्लैक पर्सन जो है पुलिस की, इनकी अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। ये जब अलग अलग होते हैं तो इनको हम पुलिस मैन या पुलिस वुमेन करके डिस्कस करते हैं। ठीक, तो क्लियर? ठीक, जैसे कि एक और सेंटेंस देखें तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, यानी जो पुलिस है उसने चोर को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पर ये हमेशा आर वर और हैव का यूज होता है, इज वॉज और हैज का यूज हम नहीं करते हैं पुलिस के लिए। ठीक, पीपल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीपल मतलब लोग, ये भी एक तरह से कलेक्टिव के फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम लोगों की बात करते हैं तो क्या ये सिंगुलर होगा? देखने में तो सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे कोई एस या ई एस जैसा कुछ फॉर्म है नहीं। लेकिन जब हम लोगों की बात करते हैं तो ये कई सारे लोग मिलकर बनते हैं, मतलब कई सारे पर्सन मिलकर बनते हैं। ठीक, ये भी जो है ये हमेशा जो है प्लूरल ही होगा। ठीक, कभी सिंगुलर यूज नहीं करते हैं। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं यानी एक की बात करेंगे तो वो होगा पर्सन। ठीक, दो प्लस की जब हम बात करेंगे तो वहां पर होगा पीपल, यानी कि लोग। कितने लोग थे? उस शोले का डायलॉग, कितने आदमी थे? सरदार 3, तो वो लोग थे। ठीक, तो ये क्या होगा? पीपल सिंगुलर होगा कब? जब हम पर्सन की बात करेंगे। ठीक, और प्लूरल फॉर्म में होगा जब दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तब। जैसे कि अब यहां पर क्या यूज होगा? आर, हैव या फिर वर। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ये कभी सिंगुलर नहीं होगा। ठीक, अच्छा, हम कई बार कहते हैं पीपल्स यूज होता है। ठीक, जो पीपल्स का हम यूज करते हैं इसको भी हम यही क्लियर कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की जब हम बात करेंगे तब वहां पर पीपल्स वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, डिफरेंट कंट्रीज यानी जब अलग अलग देशों की बात होगी, ठीक ना, वहां के लोगों की, तब हम क्या करेंगे कि जब बात होगी तब वहां पर पीपल्स का यूज होता है, नहीं तो वैसे पीपल पीपल ही होता है। ठीक, तो इसे हम कभी सिंगुलर सेंस में नहीं ले जाएंगे। सिंगुलर जब होगा तो पर्सन होगा, दो से ज्यादा लोग जब होगा वहां पर पीपल का यूज होगा। पीपल्स का यूज हमेशा डिफरेंट कंट्रीज के तौर पे किया जाता है। जैसे कि अब सेंटेंस में देखेंगे, जैसे पहले पर्सन से देखते हैं तो क्या कहते हैं? देयर इज वन पर्सन एट द डोर, यानी दरवाजे पे
एक आदमी आया है, ठीक। लेकिन जब हम पीपल की बात करेंगे, मेनी पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, यानी कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अब थोड़ा देखते हैं, इनको लिख लेते हैं यहीं पे। पीपल्स ऑफ अफ्रीका है डाइवर्स कल्चर, यानी जो अफ्रीका में लोग हैं उनके आपस में जो संस्कृति है उसमें अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पर जब हम पीपल्स की बात करते हैं, यानी जब पीपल में एस लग जाता है, तो ये एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, नेशन या फिर ट्राइब की बात होती है, ठीक, कम्युनिटीज की बात होती है। वैसे जब हम तब पीपल्स का यूज करते हैं, अदरवाइज कभी नहीं। जो रिच लोग हैं, रिच वेल बॉर्न या फिर अपर क्लास जो है उस समय, उसके लिए ही इस वर्ड का यूज किया जाता है। यानी जो धनी लोग हैं, धनी वर्ग है, उसको हम जेंट्री कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। अच्छा, इसमें हम एस नहीं लगाते हैं, ठीक, जेंट्रीस ऐसे इस तरह से नहीं करते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में यूज होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। अब कलेक्टिव में हम जानते हैं समूह के तौर पे चीजों को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि द जेंट्री इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। इन पॉलिटिक्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक। पॉलिटिक्स में जो धनी वर्ग होता है उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। ये तो हो गया सिंगुलर के तौर पे, ठीक। अब जब हम इसे प्लूरल के फॉर्म में देखते हैं तो इंडिविजुअल के फॉर्म में किया जाएगा, यानी एक एक इंडिविजुअल्स के फॉर्म में। जैसे कि होता है, जैसे कि अब धनी वर्ग है, धनी परिवार है, जब वो ग्रुप के फॉर्म में होगा तब तो हम इजी करेंगे। लेकिन जब एक एक सिंगल की हम बात करेंगे, जैसे टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, ये क्या है, ये अलग अलग धनी परिवार हैं। लेकिन जब इन्हें हम कलेक्ट करेंगे तो बोलेंगे जेंट्री, यानी अब ये कलेक्टिव में है तो वहाँ सिंगुलर होगा। लेकिन अगर वहीं हम इंडिविजुअल की बात करें, यानी अलग अलग बात करें, तो हम क्या कहेंगे, द जेंट्री आर होस्टिंग सेवरल इवेंट्स, यानी जो धनी परिवार है वह कई इवेंट जो है वो कर रहे हैं या होस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें होती है जब यह जेंट्रीज करके आता है। उस तरह से आप जहां भी देखें एरर वहीं पे, ये कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में ही यूज होता है। और कलेक्टिव जब भी कोई चीज होती है वह सिंगुलर होती है, हम यह जानते हैं। प्रेजेंटरी में क्या है, ये भी वर्ब के कॉन्टेक्स्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, जैसे कि, ठीक। और प्रेजेंटरी का मतलब क्या होता है, किसान वर्ग, ठीक, जो लोअर कास्ट होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, उसे हम कहते हैं पीजेंट्री। ये सभी ब्रिटिश इरा के वर्ड हैं, ठीक। अब पीजेंट्री में देखें तो ये भी एक तरह से कलेक्टिव नाउन है, ठीक। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, फिर से बता दूं, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव जब भी सेंस में कलेक्टिव के हम यूज करते हैं तो चीजें सिंगुलर होती हैं। जैसे सिंगुलर में अगर हम देखें इसका सेंटेंस, द पीजेंट्री इज हार्ड वर्किंग। अब पीजेंट्री यानी जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वह काफ़ी मेहनती है। अब इसको हम थोड़ा प्लूरल सेंस में देखते हैं, द
peasantry are protesting against the unfair टैक्स। अब यहाँ क्या है, जो मजदूर वर्ग है वह जो अनफेयर यानी बेमतलब का जो उचित नहीं है वह उस कर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनमें हमें क्या सीखने को मिला कि सिंगुलर फॉर्म में इज या वॉज इस तरह से यूज होता है, लेकिन जब इंडिविजुअल मेंबर के तौर पे चलता है यानी इंडिविजुअल जब होगा ये तो प्लूरल होगा, ठीक। और जब ये कलेक्टिव सेंस में जाएगा तब कलेक्टिव में हम जानते हैं कि सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कैवेलरी, कैवेलरी मतलब घुड़सवार सेना, ठीक। जो सैनिक होते हैं, जो घोड़े पे सैनिक चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैवेलरी। या तो युद्ध के मैदान पे हो या हम देख सकते हैं अब तो घोड़े वाली लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। हालांकि 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड अगर देखें राष्ट्रपति भवन वाली तो वहाँ पर ऐसे दिखते हैं कैवेलरी, घुड़सवार सैनिक। ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। सिंगुलर वही सेंस लगेगा तब होगा क्योंकि ये भी कलेक्टिव है, कोई एक से तो मिलके बन नहीं रही है कैवेलरी, तो ये कलेक्टिव सेंस में इसका यूज होता है, कलेक्टिव नाउन के तौर पे। और जब कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज होगा हम जानते हैं ये सिंगुलर होगा, ठीक। और जब ये इंडिविजुअल के तौर पे होगा यानी एक दो के फॉर्म में तो प्लूरल होगा। जैसे सिंगुलर का एग्जाम्पल देखें तो द कैवेलरी इज अप्रोचिंग, अप्रोच करना मतलब पहुंचना, टुवर्ड्स द बैटल फील्ड, यानी जो घुड़सवार सेना है वह युद्ध के मैदान में पहुंच रही है। प्लूरल सेंटेंस देखें तो प्लूरल वाले में मेनी इन द कैवेलरी वर इंजर्ड इन द बैटल फील्ड, यानी लड़ाई के मैदान में बहुत सारे घुड़सवार सैनिक घायल हो गए, ठीक। जैसे कि कलेक्टिव सेंस में जब हम यूज करेंगे जब भी तो सिंगुलर होगा, इंडिविजुअल सेंस में ये हमेशा प्लूरल होगा। और सिंगुलर और प्लूरल का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी हो गया, समझ में आ जाना चाहिए। और जब सिंगुलर होगा तो इज वॉज का यूज होगा, प्लूरल होगा तो वर हैव का यूज होगा, आर का यूज होगा। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, हो चुका है काफ़ी। अब देखें हम इन्फेंट्री, ठीक। इसका मतलब है पैदल सैनिक, यानी सोल्जर्स हु फॉट ऑन फुट, वो सैनिक जो अपने पैरों पे चलते हैं, दौड़ते हैं, लड़ते हैं, इस तरह से पैदल सैनिक। अब देख सकते हैं ये भी कलेक्टिव नाउन ही है, यानी समूहवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि जो पैदल सैनिक हैं, जो इन्फेंट्री है, वह कई पैदल सैनिकों से मिलकर बनती है, ठीक। तो ये जब कलेक्टिव है और जब ये सिंगुलर सेंस में इसका हम यूज करेंगे तो क्या होगा, वो कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो जो पैदल सैनिक हैं वह लड़ाई कर रहे हैं, कैसे कहेंगे, द इन्फेंट्री इज रेडी फॉर बैटल, यानी जो पैदल सैनिक है वह युद्ध के लिए तैयार है, ठीक। और जब इसको हम प्लूरल करेंगे तो
प्लूरल में द इन्फेंट्री आर मार्चिंग टुवर्ड्स द एनिमी, यानी जो पैदल सैनिक है वो क्या है, वह दुश्मनों की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ठीक, अब ये क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल फॉर्म है। अब हम ये कह सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा था कि मेनी वर इंजर्ड, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी लग सकता है, मेनी वर इंजर्ड इन द इन्फेंट्री, यानी बहुत सारे जो पैदल सैनिक हैं वह घायल हो चुके हैं या घायल है इस सेंस में। लेकिन इसमें हमेशा हम आर्टिकल की अगर बात करें तो ये द का ही यूज होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल के तौर पे हम कहें तो वैसा यूज नहीं होता है, वो गलत होता है। ठीक, आर्टिलरी का मतलब होता है तोप खाना। अब तोप खाना में क्या केवल तोपें ही आती हैं? नहीं, जितने भी बम, गोला बारूद, गोली, वो सभी आती हैं इनमें, जैसे कि गोली, गन, ये सभी मिलकर आर्टिलरी बनाते हैं। ठीक, इसको भी हम सिंगुलर प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, लेकिन ये मेन तौर पे क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक, कलेक्टिव नाउन, और वंस अगेन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। और जब यह सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा तो इज और वॉज का यूज करते हैं हम सेंटेंस, द आर्टिलरी पोजीशन्ड ऑन द हिल, यानी जो तोपखाना है वह कहाँ पर है, उसको पहाड़ी पर पोजीशन कर दिया गया है। इसका प्लूरल देखते हैं। जब ये प्लूरल सेंस में होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आर या फिर वर या फिर हैव का यूज करते हैं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में यही होता है। जब हम सिंगुलर, प्लूरल, इसके बाद जेंडर पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्यों होता है ऐसा। ठीक, फिलहाल आर, वर और हैव का यूज होता है, जैसे द आर्टिलरी वर बीइंग मूव्ड टू द फ्रंट लाइन, यानी जो तोपखाना है उसको क्या किया गया है, इसको मूव करके फ्रंट लाइन यानी सामने की लाइन में लाया गया है। तो इसमें कभी भी हम ए या एन का यूज नहीं करते हैं, जैसे हमेशा द का ही यूज होता है। हम एन आर्टिलरी इस तरह से बातें नहीं की जाती हैं इसमें। ठीक, तो ये पूरा हमारा है, अभी क्या है, कलेक्टिव नाउन के सेंस में आएंगे। ठीक, पूरा जेंट्री, पीजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी सब। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे। ठीक, जब भी हम इसे सिंगुलर, प्लूरल ऐसी जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, जब सिंगुलर की बात होगी इसमें, ठीक, तो सिंगुलर को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड, यानी बच्चा। ठीक, और जब प्लूरल की बात करेंगे तो वो होगा चिल्ड्रन। इसमें कभी भी एस मत जोड़ना, एस जोड़ना पाप है इसमें। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक, अब जब कोई चीज़ ऑलरेडी प्लूरल है तो आप उसमें एस लगा के उसे और प्लूरल ना बनाए, वहाँ पर गलत होता है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हम बोल सकते हैं, चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रेन ही प्लूरल फॉर्म है। ये भी एक तरह से कलेक्टिव सेंस में यूज होता है, बच्चे यानी बच्चों का समूह में ये यूज होता है। ठीक, क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। सिंगुलर जब भी होगा तो चाइल्ड बोलेंगे, चिल्ड्रन नहीं। अब एग्जाम्पल में थोड़ा देख लेते हैं इसमें। वन चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क। अब ये क्या है, एक बच्चा है जो कि पार्क में
खेल रहा है। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे, मेनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। तो जब ये सिंगुलर फॉर्म में होगा चाइल्ड होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा चिल्ड्रेन होगा, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स के सेंस में ही इसका यूज किया जाएगा। इसमें कभी भी एस नहीं जोड़ेंगे, चिल्ड्रेन की बात कर रहा हूं, चाइल्ड की नहीं। चिल्ड्रेन में कभी एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है।